What's up everyone? Welcome back to the channel. तो क्लास 11th फाइनल एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग. कुछ स्कूल्स के अर्ली हो रहे हैं फेब में और कुछ के एज यूजुअल मार्च में ही हैं. तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज के मैंने अपलोड करे थे उसी तरीके से अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के भी जल्दी से बता दूं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स अर्ली हो रहे हैं और वो भी ऑफलाइन हो रहे हैं. तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं इन अकाउंट्स. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है. जल्दी से अपनी बुक लेके आ जाओ. टॉपिक वाइज बता रहा हूं क्या क्या करना है और क्या क्या एग्जामिनेशन में आने के हाई चांसेस हैं. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और अच्छे से देख लेना और अपनी पूरी क्लास तक पहुंचा देना. हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस जितनी भी चीजें मैं बताने वाला हूं वो बहुत ऑर्डर में और बहुत सिस्टमैटिक मैनर में बताने वाला हूं. तो बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना. एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो थ्योरी पोर्शन होता है आप उसको बहुत लाइटली लेते हो. उसको लाइटली मत लिया करो. वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने में और हाई स्कोर करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज पास होने में भी हेल्प करेगा. तो थ्योरेटिकल पोर्शन को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना. तो आपका 80 मार्क्स का अगर मैं पेपर देखता हूं एज पर सीबीएसई बोर्ड, 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स प्रैक्टिकल्स वगैरह के हो जाते हैं. 20 से 25 मार्क्स का थ्योरी कैरी करेगा ही करेगा और 55 से 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा. अब तो 20 मार्क्स के 1 मार्कर्स भी आते हैं. तो थ्योरेटिकल पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट और हो जाता है. अब अगर हम थ्योरी की बात करें तो मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं. एनसीईआरटी में अलग नाम से हो सकते हैं, टीएस गरेवाल में अलग नाम से हैं, डीके गोयल में अलग अलग नामों से हैं, बट आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है. सबसे पहला चैप्टर जो मुझे डिस्कस करना था वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो अगर जैसे ही आप मैं जितने भी चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं आप इनको सर्च करोगे तो वीडियोस आ जाएंगी. प्लस मैं जितनी चीजें बताऊंगा उन सभी वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. तो आपको ज्यादा सर्च नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस देख लेना. मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पहला चैप्टर है. इसमें से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आने के हाई चांसेस हैं ध्यान से देखो. सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे. रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, इस तरीके से 3-4 चीजें मिलेंगी. रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और इसमें एक दो और मिल जाएंगे. वो आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे, वो देखने. दूसरा, अकाउंटिंग साइकिल का मीनिंग इज इंपॉर्टेंट. ये आपको ध्यान से देखना है. सावधान इंडिया सवाल, समझ रहे हो. अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, दो डिफरेंसेस इस चैप्टर से आपको ध्यान से करने हैं. अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, ये देख लेना. और एक क्वेश्चन हो रहा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग वो भी एक बार जरूर देख लेना. चैप्टर 1 से यही है. उसके बाद बेसिक टर्म्स आती है. इसमें से आपको कुछ बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार देख लेना. सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट देख लेना. इस तरीके की टर्म्स आप देख सकते हो. बाकी बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की नीड नहीं है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. इससे आपका क्वेश्चन आएगा 100%. इससे क्वेश्चन आता है. ये आपको देखना है. मैंने पूरा चैप्टर कराया है. अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिख के सर्च करोगे तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा. छोटे छोटे वीडियोस होते हैं मेरे, आपको पता ही है, बहुत जल्दी कवर कर सकते हो. इनफैक्ट एक दिन में पूरी अकाउंट तैयार कर पाओगे. इसके बाद प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. एक क्वेश्चन इसके अंदर से आपको ध्यान से करना है, वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस. बहुत बहुत अच्छे से करके जाना, छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी. इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कोई 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल याद कर लेना. AS2, AS3, AS6, वो सिंपल है, ये देख लेना. इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं आएगा इसके अंदर से. इसके बाद डबल एंट्री सिस्टम में बस आपको ये देखना है कि कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है और कौन सा अकाउंट पर्सनल है, आपको पता होना चाहिए. इसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं इन 1 मार्क. 1 नंबर में रियल, पर्सनल, नॉमिनल आ सकता है. बस एग्जांपल्स याद कर लेना. सोर्स डॉक्यूमेंट्स इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सोर्स डॉक्यूमेंट से आपको एक डिफरेंस याद रखना है वाउचर में और सोर्स डॉक्यूमेंट में. What is the difference between voucher and source document? और एक प्रो क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ टीचर्स डालते हैं, वो है फॉर्मेट्स. इसके अंदर आपके पास डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और इसके अलावा वाउचर्स के, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, इसके फॉर्मेट्स एज वेल एज डिफरेंसेस दिए हैं. तो वो फॉर्मेट्स और डिफरेंसेस जरूर कर लेना सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाले चैप्टर्स में से. प्रोविजन एंड रिजर्व, फिर से थ्योरी के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर. डिफरेंस सबसे पहले तो प्रोविजन रिजर्व का बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना. मैंने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में 1 नंबर पे लिखा हुआ है.
प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट के जाना है। जितने भी डिफरेंसेस लिख रहा हूँ 3-3 पॉइंट कर लेना। मैक्सिमम 4 नंबर की थ्योरी का आएगा, मैक्सिमम 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, तो 4 पॉइंट सफिशिएंट है। 3 अच्छे लिखाओगे, एक हल्का भी लिख के आओगे तो नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। जितने भी डिफरेंसेस हैं 2 से 3 पॉइंट याद करके जाना। क्या क्या हुआ? प्रोविजन रिजर्व का डिफरेंस बिल्कुल मत छोड़ना। एक इसमें सवाल आता है टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, वो देख लेना। इसके बाद कंप्यूटर्स के आपके लास्ट के चैप्टर्स हैं, इसमें बस एक तो डिफरेंस मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बिल्कुल मत छोड़ना, आ सकता है। दूसरा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। 3 तरीके के होते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। एक तो रेडी टू यूज हो जाता है, फिर कस्टमाइज्ड हो जाता है, फिर टेलर मेड हो जाता है। ये 3 तरीके के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स जरूर पढ़ लेना, ज्यादा नहीं है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, MIS, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये थोड़े से थ्योरी कर लेना, बस सफिशिएंट है। थ्योरी में इतना पार्ट आपको करना है, इसके अलावा भरपूर मात्रा में थ्योरी है, बट इतना करोगे तो काफी कुछ इसमें से आ जाएगा। प्रैक्टिकल की तरफ चलूं तो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में प्रिपेयर करना। सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन 6 से 8 मार्क का आएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके अंदर आप लोगों को मेनली बस पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है और स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको 2 चीजें मेन है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ताकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर पाओ, और स्टेटमेंट ऑफ P&L जिससे आप प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओ। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 100% 6 से 8 नंबर में, तो मत छोड़ के जाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स में तो 8 नंबर का सवाल आना ही आना है। 100% 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीजें बनानी है। तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, विद एडजस्टमेंट्स आएगा। अगर एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो घबराना नहीं है। आपको ट्रेडिंग में फॉर्मेट पूरा भर के आना है, प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मेट पूरा भर के आना है, बैलेंस शीट में फॉर्मेट पूरा भर के आना है। अकाउंट्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। फेल वो होगा जिसने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करा। अगर आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो और पूरा अटेम्प्ट करके आ रहे हो और सब चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा आपको आता है, तो डेफिनेटली पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। उनके लिए ये चीज बोल रहा हूं जिन्हें डर लग रहा है कि पास होंगे या नहीं होंगे, तो डरो मत। अकाउंट्स में अगर डरोगे तो डेफिनेटली फेल हो जाओगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करके आना, पास हो जाओगे और अच्छे नंबर से हो जाओगे। 100% पेपर अटेम्प्ट करना। वीडियोस के लिंक डाल रहा हूं, उनसे तुम्हें काफी नॉलेज हो जाएगी, बहुत मदद मिल जाएगी, फेल तो नहीं होगे, गारंटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट 3 अकाउंट बनने हैं, 2 अकाउंट है, 1 स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये करके आना, भर आ जाना इसके अंदर सारी चीजें, नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको 2 तरीके के क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेने हैं। एक तो एंडोर्स एंड डिसऑनर, एंडोर्स एंड डिसऑनर वाले सवाल, और एक डिस्काउंट एंड डिसऑनर, डिस्काउंट एंड डिसऑनर। बस ये 2 तरीके के क्वेश्चन देख लेना, एंडोर्स एंड डिसऑनर, डिस्काउंट एंड डिसऑनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 95% इसी में से आ जाएगा। एंडोर्स डिसऑनर, डिस्काउंट डिसऑनर। और 1 नंबर का ड्यू डेट का क्वेश्चन आएगा कि ड्यू डेट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो ड्यू डेट। इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ड्यू डेट में ध्यान रखना, अगर ड्यू डेट आपकी पब्लिक हॉलीडे पे पड़ता है तो पेमेंट 1 दिन पहले होता है, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे पे पड़ता है तो पेमेंट 1 दिन बाद होता है। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो बस ड्यू डेट देख लेना और ये 2 तरीके के क्वेश्चन देख लेना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली हुई हैं, बस वो देख लो, काम हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की 2 वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने समझाए हैं, वो सभी ट्रांजेक्शंस कराए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो देखो, काम हो जाएगा। डेप्रीसिएशन में प्रोविजन वाला मेथड देख के जाना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एंड मशीन अकाउंट। कौन से मेथड से? WDV मेथड से। यूजुअली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो WDV मेथड से आता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं आएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, एसेट अकाउंट तो आप बना ही लोगे। कौन से मेथड से? WDV मेथड से, यही इंपॉर्टेंट समझता हूं मैं। एसेट डिस्पोजल के चांसेस कम रहते हैं, अगर आपका टीचर ने बहुत ही लेंथी पेपर बनाया तो एसेट डिस्पोजल आएगा, अनलेस एंड अदरवाइज एसेट डिस्पोजल नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट, यही 2 अकाउंट आपको बनाने के लिए आने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आए कि आपको मशीन का बैलेंस दिया हुआ हो, प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस दिया हुआ हो, उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। तो आपकी बुक में इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे।
ये 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। जिनके एग्जाम्स अभी 1-2 दिन में है उन लोगों को तो खुद करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिनके एग्जाम्स अभी लेटर है उनको मैं करा दूंगा, नो वरीज। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक में बेटा जी आप लोगों को डबल कॉलम कैश बुक देख के जानी है, बस डबल कॉलम कैश बुक। पेटी कैश बुक के ऊपर नजर मार लेना, सिंगल कॉलम आने के कोई चांसेस नहीं है। डबल कॉलम कैश बुक देख के जाना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, यही आना है यहाँ से। बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मैंने कई बार डिटेल में कराया है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अभी भी कराया था, इस साल लेटेस्ट भी कराया, अच्छे से देख जाओ, सिर्फ प्लस माइनस करना है यार और कुछ है ही नहीं। प्रो टिप दे रहा हूं, बीआरएस का क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के आना। बीआरएस में हमारे पास इस तरीके का फॉर्मेट होता है, देखो जिन्हें कुछ नहीं पता उन्हें बता रहा हूं, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस इस तरीके का फॉर्मेट होता है। अगर तुम लोगों को कुछ भी ना आ रहा हुआ ना तो सारी की सारी अमाउंट या प्लस में लिखाना या माइनस में लिखाना। इसमें क्या होता है 5-6 ट्रांजेक्शंस होती हैं, जिन्हें पता है उन्हें तो पता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ। कुछ प्लस में आती है, कुछ माइनस में आती है। तो अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो जो तुम्हारा लकी हो, प्लस हो तो प्लस लिख देना, माइनस हो तो माइनस लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। तुक्के मत मारना, कोई प्लस में कोई माइनस में, तुक्के सारे गलत हो गए तो सब गया। या तो सारे प्लस लगाना या सारे माइनस लगाना, 2-3 तो प्लस या माइनस होंगे ही, उतने मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा स्मार्टली काम करो, या सारे प्लस या सारे माइनस, जो आते हैं वो तो करो, जो नहीं आते तो प्लस या माइनस जो मन करे वो कराना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सब्सिडरी बुक्स मैंने कराई है, छोड़ के मत जाना, बोनस चैप्टर है, मेरी वीडियो देख लो काम हो जाएगा। सब्सिडरी बुक बहुत इजी चैप्टर, आसान चैप्टर, ये तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये बोनस है। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3, ये चौथा ट्रायल बैलेंस लेजर, ये बोनस चैप्टर्स हैं, ये पास कराते हैं। इनके क्वेश्चंस भी 100% आएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल बोनस, तो ये बिल्कुल मत छोड़ो। ट्रायल बैलेंस लेजर की मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, 2 वीडियोस में पूरा बनाना आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। सही, जर्नल और अकाउंटिंग क्वेश्चन से मुझे लगता नहीं है कुछ खास आएगा, बट स्टिल अगर पूछा गया तो छोटा मोटा सवाल ही आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। आपने अगर सिंगल एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बीओई रेक्टिफिकेशन ये कर ली है तो ये लगभग 30 मार्क्स कैरी करेंगे। डेप्रिसिएशन जोड़ दो तो 40 मार्क्स, 40 और 20 60 मार्क्स तो ये हो गए, बाकी ये तो छोटे मोटे आएंगे। थोड़ा बहुत तो तुम लोग एमसीक्यूज एक दूसरे से पूछ भी लेते हो, इतना तुम्हें मौका मिल जाता है, बट हम लोग बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट है, बट स्टिल थोड़ा स्मार्टली काम करोगे तो हो जाएगा। आपको क्या करना है, आप लोगों को स्मार्टली काम करना है, ये सब थ्योरी जरूर कर देना। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो एग्जाम में आते हैं, प्रोविजन रिजर्व का डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट का डिफरेंस, सिंगल एंट्री डबल एंट्री का डिफरेंस, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का डिफरेंस, वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट वेरी इंपॉर्टेंट, कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस इंपॉर्टेंट, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट। ये कुछ 7-8 डिफरेंसेस हैं जो मैंने बहुत बार एग्जामिनेशंस में देखे हैं और इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। इसके साथ साथ तुम लोगों को जो कुछ और चीजें अगर तुम्हारे टीचर्स ने सजेस्ट करी है, इंपॉर्टेंट बताई हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना और बच्चों के काम आ जाएगा। तो फॉर अकाउंटेंसी ये आपका 100% आने वाले टॉपिक्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी ऑर्डर में प्रिपेयर करना, एग्जाम में बिल्कुल भी फेल नहीं होगे। पहले सिंगल एंट्री कर लेना, आसान आसान, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना आ जाएगा, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका भी वीडियो डाला हुआ है मैंने। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन का भी वीडियो डाला हुआ है, डेप्ट का भी डाला हुआ है, कैश बुक का भी डाला हुआ है, बीआरएस का भी डाला हुआ है, सब्सिडरी बुक्स का भी डाला हुआ है। इन सब के वीडियोस अपलोडेड है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में भूल भी जाता हूं तो आपको सिर्फ सर्च करना है, नाम लिखना है, आ जाएगा। चिंता मत करा करो, काम करो, 1 दिन 2 दिन जितने दिन मिल रहे हैं अच्छे से हार्डवर्क करो, डेफिनेटली पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। और एग्जाम जब करके आओ तो जरूर बताना कि कितना कितना आया था। आज के लिए इतना ही। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।